तो चलो शुरू करते हैं पार्ट 3। जैसा कि आप जान रहे हैं हम चैप्टर 1 कर रहे हैं क्लास 10 का, और ये फुल नोट्स है आपको। सिर्फ आप इस वीडियो के नोट्स अगर लिख लें, अच्छे से पढ़ लें, एग्जाम आपके बहुत अच्छे जाएंगे। साथ में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू करा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल इंग्लिश में। जिनकी इंग्लिश गड़बड़ है वो भी ठीक से अच्छे से कर सकते हैं। इस पार्ट में मैंने एक एक्स्ट्रा चीज ऐड किया है, वो है असर्शन एंड रीजन, क्योंकि इसके क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं। और आ, ये पार्ट 3 है। पार्ट 5 में मैं सिर्फ एमसीक्यू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, असर्शन रीजन और पीवाईक्यू भी कराऊंगा। इसमें नहीं, पार्ट 5 में कराऊंगा, ठीक ना। जब 4 तक पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा तो। अभी हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स होते हैं 5 तरह के: कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब इस वीडियो में हम बस 2 ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें समय बहुत अच्छा खासा लगता है। और कॉम्बिनेशन और डीकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन का मतलब आप समझते हैं कि जो कंबाइन कर जाए, 2 या 2 से अधिक चीजें आपस में जब कंबाइन करके, है ना, 2 या 2 से अधिक चीजें जब कंबाइन करके एक सिंगल चीज दे तो उसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। और कंपोज का मतलब भी होता है जोड़ना। तो डीकम्पोज क्या हुआ? तोड़ना। तो डीकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? तोड़ना। मतलब एक बड़ी चीज होगी, बड़ा सा कोई केमिकल होगा, उसे हम तोड़ेंगे, और तोड़ते समय क्या होता है ना, 2 या 3 पार्ट इसके, या 4 भी, कुछ भी मिल सकते हैं इसके, ठीक ना। हाँ, एक अच्छी बात इसमें क्या है कि डिकम्पोजिशन, किसी चीज को तोड़ते हैं तो उसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमें हीट देना पड़ेगा, मतलब हमें हीट देना होगा, और जो निकलेगा वो ठंडा निकलेगा हमेशा, ठीक है। वो कोल्ड निकलेगा चीज, जो भी रिएक्शन बनेंगे। और हम इसमें क्या होता है, जब हम कोई चीज जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, उसमें केमिकल जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है ना, हीट बाद में निकलता है जनरली, ऐसा होता है जनरली, ठीक है। तो इसमें क्या है ना, कि जिसमें हीट निकले वो एक्सोथर्मिक कहलाते हैं, और जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए, बाद में ठंडा हो जाए, कोल्ड हो जाए, कूल हो जाए, वो एंडोथर्मिक कहलाते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ेंगे डिटेल से आगे। ये भी अपना ट्रेलर हुआ। बढ़ते आगे। तो पहला हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करते हैं टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट, है ना, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए। एग्जांपल देखते हैं, आपके बुक का ही सब एग्जांपल है, ठीक ना, एनसीईआरटी बुक का। ये है CaO, मतलब क्विक लाइम। इसे कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं इसका नाम, ठीक है। आप लिखने से कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। मैं लिख दूं कैल्शियम ऑक्साइड। क्लियर? जब इसको हम पानी से रिएक्शन कराते हैं तो ये स्लैग्ड लाइम कहलाता है। इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख दूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आपको इन सब के नाम याद रखने बहुत जरूरी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ सब, ठीक ना। और इसमें हीट निकलता है। मैंने क्या कहा था, जब 2 चीजें आपस में कंबाइन करेंगी तो उसमें हीट जरूर निकलेगा, और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। कभी कभी 2 प्रोडक्ट भी बनते हैं कॉम्बिनेशन में, हम उसको समझेंगे बाद में, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने एक बीकर लिया, है ना, और मार्केट से चूना लाया। चूना कौन सा? जो पान में लगाते हैं और खैनी में लगाते हैं, वो चूना लाया। उस चूना का ही नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, CaO उस चूने का नाम है। इंग्लिश में से बोलते हैं क्विक लाइम बोलते हैं। क्लियर? पानी लिया, ठंडा पानी लो, है ना, ठंडे पानी में कैल्शियम ऑक्साइड ये डाल दो, देखो ये लिखा है ना कैल्शियम ऑक्साइड, ये डाल दो। ठंडे पानी में कैल्शियम ऑक्साइड जब डालेंगे तो क्या होगा, अपने आप ये गर्म होकर बहुत सारा बबल्स निकलेगा ऊपर, है ना। वो गर्म होने के कारण ये अपने आप गर्म होता है। इतनी गर्म होगी कि ये पूरा बीकर गर्म हो जाएगा, आप इसे छू कर देखेंगे तो ये गर्म लगेगा, ठीक ना। तो रिएक्शन क्या था, केमिकल ये सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में मिलाया, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और हीट बहुत ज्यादा मिला। इतना ही बस एक्टिविटी है। आपके बुक की एक्टिविटी 1.4 है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, टेक कैल्शियम ऑक्साइड इन अ बीकर, स्लोली ऐड वाटर टू इट, टच द बीकर केयरफुल्ली। आराम से उसे टच करें। ये आपके बुक का एक्टिविटी है, ठीक है। होगा क्या, ऑब्जर्वेशन में हम क्या देखेंगे, बीकर बिकम्स हॉट, गर्म हो जाएगा, और रिएक्शन इज विगोरस। विगोरस क्या होता है, बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है ये ना। विगोरस मतलब बहुत स्पीड से बहुत तगड़ा रिएक्शन होता है।
मतलब क्या हुआ इसका, कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं इस रिएक्शन से? याद रखना ऑब्जर्वेशन क्या था, हॉट हो गया और विगोरस था। क्या कंक्लूजन निकला? ये इसमें हीट जब ये रिलीज हुआ तो ये एक्जोथर्मिक कहलाता है। आपने हमारे वीडियो के जब पार्ट 1 था, पार्ट 1 में मैंने एक्जोथर्मिक और एंडोथर्मिक एक साथ बता दिया था। हम इसमें एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक को फिर से देखेंगे बढ़िया से डिटेल से, ठीक है? तो एक्जोथर्मिक क्या है? जिसमें हीट रिलीज होती है, पहली बात। दूसरी बात, केमिकल जो रिएक्शन हुआ ये कॉम्बिनेशन हुआ क्योंकि एक सिंगल प्रोडक्ट बना था, ठीक है? तो इस एक्टिविटी का जो आपके बुक में है एक्टिविटी 1.4, इसका दो ही रिजल्ट मिला। पहला क्या है? एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। खत्म बात। आगे बढ़ते हैं। कुछ हमारे रियल लाइफ में इसका एप्लीकेशन है, हम इसका यूज करते हैं कहाँ? घर में। व्हाइट वॉशिंग। व्हाइट वॉशिंग क्या? घर को जब सफेद कलर से पोतते हैं। आजकल जो कलर आ गए हैं वो कलर पेंटिंग वाले हो गए। वो पेंटिंग नहीं, पहले व्हाइट वॉश हुआ करता था, है ना? व्हाइट वॉश हुआ करता था, ठीक है ना? इसमें क्या करते हैं? तो जो रिएक्शन में हमारा आया था ये CaOH2 है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो क्या करेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम निकाल लेंगे और ये पूरा गीला रहेगा, पानी मिला हुआ पूरा, है ना? पूरा गीला रहता है, कीचड़ जैसा होता है, सफेद कलर का कीचड़ समझो। इसे लेकर दीवारों पर पोत दिया करते हैं, पेंट करते हैं इसका। जब पेंट कर देंगे हम, पहले के जमाने में ऐसा ही होता था, ठीक है? पेंट करने के बाद क्या होगा? हम 2 या 3 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे, 2 या फिर 3 डेज के लिए इसे हम छोड़ देंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये हमारे जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये रिएक्शन करता है। रिएक्शन करके हमें बनाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट, नाम लिख लो सबका, इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है? आपने देखा है मार्बल्स जो जमीन के फ्लोर पर लगाते हैं, या फिर ताजमहल देखा होगा, है ना? तो ताजमहल के जो मार्बल्स हैं वो यही है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में वाटर निकला। तो ये वाटर टूटकर दो पार्ट नहीं हुआ, ये दोनों मिलकर एक तो हुआ, और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो दोनों आपस में कंबाइन होकर के H2O बने हैं। क्लियर? तो 2 दिनों बाद क्या होगा? 2 से 3 दिनों बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और इसमें चमक होती है, ठीक ना? तो क्या हुआ? तो स्लैग्ड लाइम रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, इट गिव्स शाइनी व्हाइट वॉश टू द शाइनी फिनिश, है ना? शाइनी व्हाइट फिनिश टू द वॉल। दीवार थोड़ी चमक आ जाती है दीवार में, ठीक ना? चमक होती है। क्लियर? इसका एप्लीकेशन था। बढ़ते आगे। इसके अलावा कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के और भी, है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ और भी एग्जांपल हैं। ये क्या है? कार्बन मतलब कोयला। कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड, पहला एग्जांपल। दूसरा, ये वाटर, ये हाइड्रोजन है, जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो वाटर बनेगा, है ना? ये दोनों ही क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इन दोनों में क्या है? हीट जरूर निकलेगा। आप चाहे कोयला जलाओ या फिर हाइड्रोजन जलाओ, ऑक्सीजन से रिएक्शन का मतलब होता है जलना, कॉम्बिनेशन, ठीक है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जनरली क्या होता है? मैनी बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें क्या होता है? हीट रिलीज होता है। हीट रिलीज मतलब क्या हुआ? ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक क्लियर है ना? अब है एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। अभी तक जो हीट निकल रहे थे तो एक्सोथर्मिक था, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्या, ठीक है? तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होते हैं रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड। बस यही बात याद रखना। आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आपको आंसर में इतना ही लिखना है, हीट इज रिलीज्ड सो इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन दिया रहेगा जो आपने कभी देखा नहीं होगा, एक रिएक्शन दिया रहेगा, ठीक है? और कहा जाएगा कि ये एक्सोथर्मिक क्यों है ना? ये एक्सोथर्मिक क्यों है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। सिंपल सा लिखना है, आप जानते हो या नहीं जानते हो, आपने केमिकल ये रिएक्शन कभी देखा है जीवन में या कभी नहीं देखा है। आपको बस इतना लिखना है कि एक्सोथर्मिक अगर पूछ रहा है तो पक्का उसमें हीट निकला होगा। आप क्या कहेंगे कि हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन सो इट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, बढ़ते आगे। बर्निंग ऑफ मीथेन, मैंने क्या कहा? बर्न, जितना भी जलाएंगे सब एक्सोथर्मिक होगा। मीथेन क्या होता है? हम इसको CNG भी बोलते हैं। हमारी जो गाड़ियों में दिल्ली में जनरली चलते हैं CNG गाड़ियां, वो यही है, मीथेन, ठीक है ना? ऑक्सीजन से जब करेंगे रिएक्शन तो क्या होगा? ये CO2 बनेगा और H2 बनता है, ठीक है? साथ में हीट निकलना जरूरी है। हीट को हम डेल्टा से करते हैं इंडिकेट। अगला है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या हुआ? ये ग्लूकोज है ना? ये ग्लूकोज है,
जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं, कैसे? ग्लूकोज हमारी बॉडी में है, हम ऑक्सीजन सांस से लेते हैं और ये बनता है CO2, हम छोड़ते हैं नाक से, और कुछ वाटर बनते हैं हमारी बॉडी में, और एनर्जी हमारी बॉडी में बनती है। इसी एनर्जी को हम चलने फिरने में, काम धाम करने में यूज करते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हुआ या फिर बर्निंग ऑफ मीथेन है, ये दोनों क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आगे, सॉरी। तो फूड में ग्लूकोज है, वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन से। थोड़ा धीरे बोलना है। तो रेस्पिरेशन रिएक्शन हमें एनर्जी देती है, ठीक है, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। क्लियर? अगला है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? चीजें डिकम्पोज हो रही, मतलब टूट रही हैं, है ना। कंपोज मतलब बनना, और डिकम्पोज मतलब टूटना। क्लियर ना? कंपोज मतलब बनना, डिकम्पोज मतलब टूटना। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, है ना। एक सब्सटेंस क्या होगा? टूटेगा दो या दो से ज्यादा में, तो बनेंगे। जैसे एग्जांपल, यहाँ क्या है? फेरस सल्फेट है ना। नाम क्या है इसका? फेरस सल्फेट। क्लियर? क्या बना? ये फेरस ऑक्साइड बना, और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना, है ना, ट्राई। क्लियर? इसको हम आयरन 2 ऑक्साइड बोलते हैं, आयरन 3 ऑक्साइड, सॉरी, ठीक है। इसका नाम है आयरन 3 ऑक्साइड। वो फेरस और फेरिक ना पहले चलता था, इसे हम आयरन सल्फेट बोलते हैं, ठीक ना। इसे हम फेरस ना बोल करके आयरन सल्फेट। ये पुराना तरीका है फेरस लिखने का। नए तरीके में आयरन सल्फेट, इधर क्या बना? आयरन 3 ऑक्साइड, इसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ट्राइऑक्साइड, है ना। ट्राई मीन्स 3 होता है और डाई मीन्स 2 होता है ना। इसमें 2 ऑक्सीजन है इसलिए डाई हुआ, इसमें 3 ऑक्सीजन है सो ट्राई हुआ इसका नाम, ठीक है। तो एक है अपने पास केमिकल, इसे हमने गर्म किया है, हीट किया बहुत ज्यादा। यहाँ पर हीट लिखना जरूरी है ना। आप जब रिएक्शन करेंगे, है ना, मैं बढ़िया से लिख दूं, इसमें यहाँ पर या तो हीट लिख दो, है ना, या फिर डेल्टा बना देना, ट्रायंगल बना देना। ट्रायंगल हीट को इंडिकेट करता है, इस एरो के ऊपर या नीचे कहीं भी। तो आयरन सल्फेट को हमने गर्म किया, तो आयरन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। तो 3 पार्ट में टूट गए, सो दिस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये आपके बुक की एक्टिविटी 1.5 है। इसमें होता क्या है, पढ़ते हैं इसको। एक्टिविटी है, हम डिटेल से पढ़ते हैं इसको। तो फेरस सल्फेट लिया हमने, है ना। उसके बाद ये पुराना नाम है ना, अब आयरन सल्फेट बोलते हैं इसको। आयरन 2 सल्फेट इसका नाम है, ठीक है। तो ये रिएक्शन करता है, हम इसे हीट करेंगे आराम से टेस्ट ट्यूब में, है ना। टेस्ट ट्यूब में हमने लिया, ये टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट लिया, हम इसे गर्म करेंगे बर्नर के ऊपर। तो ग्रीन कलर के ग्रीन क्रिस्टल्स टर्न ब्राउन, ठीक है। तो ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल है वो ब्राउन में कन्वर्ट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। ग्रीन से ब्राउन बनता है, और स्मेल आती है सल्फर के बर्निंग की, बहुत खराब गंदा सा स्मेल आता है, सड़े हुए अंडे की, ठीक ना। क्यों ऐसा हुआ, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? तो सल्फर जो है, ये फेरस है ना, फेरस सल्फेट जो है ना, ये वाटर लूज करता है और डिकम्पोज होता है, तो 3 चीजें बनती हैं, आपने अभी देखा उधर। क्लियर? अगला पॉइंट, एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट वही है मार्बल जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मार्बल, BLE, ठीक है। जो हम लोग, जो संगमरमर के पत्थर होती है, जो मार्बल हम लोग फ्लोर पे लगाते हैं, जिसे ताजमहल बना हुआ है। यहाँ पर इसमें मार्बल लो, इस जो एक्टिविटी भैया कर रहे हैं, ठीक है ना। इसे हम गर्म करेंगे, जब क्या होगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और गैस बनेंगे कुछ। ये गैस कौन सा निकलता है ऊपर? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा, ठीक है ना। यूज्ड इन मेकिंग सीमेंट, इसका यूज सीमेंट में करते हैं बनाने में। ये चूना है, वही जो आप मार्केट से लाकर लगाते हैं खैनी में और पान में, ठीक है। ये चूना है, कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अब एक बात और बता दूं जरा सा, उधर छूट गया था, है ना।
कि डिकम्पोजिशन 3 तरह के पढ़ने हैं, है ना? डिकम्पोजिशन रिएक्शन ना 3 तरह के पढ़ने होते हैं। एक होता है थर्मल, एक हुआ इलेक्ट्रिकल, है ना? इसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल। और तीसरा होता है फोटोलाइटिक। फोटोलाइटिक मतलब मतलब लाइट वाला। तो लाइट एनर्जी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे सकते हैं, या फिर थर्म मतलब हीट होता है ना, हम हीट एनर्जी दे सकते हैं। 3 तरीके से किसी भी चीज को हम तोड़ सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कर रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, हम हीट देकर काम कर रहे हैं। अभी तक सारे हीट वाले ही थे, ठीक है ना? एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी 6 है अपना 1.6 एग्जाम्पल 3 में। इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अच्छा ये वाला जो था ना, जो सॉरी जो पहले जो रिएक्शन था उसमें ये वाला जो पिक्चर है उसका नहीं है, ये इसका पिक्चर है, ठीक है? ये गलती से मैंने लगा दिया था, ये इसका दिया हुआ है। वैसे पिक्चर कुछ भी बना लो, क्या फर्क पड़ता है, होता तो वही काम है ना? अंदर तो लिखा नहीं कौन सा है, बस इसमें एक ब्राउन कलर जो दिख रहा है ना, ये ब्राउन गैस निकल रही है, इसको ये इंडिकेट करता है, ठीक है ना? इसलिए डायग्राम इसका है। इसमें क्या करते हैं, PbNO3 ये क्या हुआ, लेड नाइट्रेट, है ना? क्या नाम इसका, लेड। लेड मतलब शीशा होता है, लेड नाइट्रेट, नाम जरूर याद रखना। इसे लेड ऑक्साइड इसका नाम है, लेड ऑक्साइड। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, है ना? तो लेड नाइट्रेट को जब हम गर्म करते हैं, यहाँ पर हीट लिखना बहुत जरूरी है, ट्रायंगल बना दो। तो लेड ऑक्साइड, है ना, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलते हैं। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है ना, यही वाले हैं, ये ब्राउन कलर का होता है। तो ब्राउन कलर के NO2 बाहर निकलते हैं, इससे हम लोग पता लगाते हैं कि NO2 ब्राउन कलर किसका होता है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है। कंप्लीट रिएक्शन, क्योंकि हमने एक एक केमिकल लिया, हीट किया, तो 3 पार्ट उसके हो गए, ठीक है ना? अगला मैंने क्या कहा था अभी कि 3 तरह के रिएक्शन होते हैं, पहला हीट वाला, दूसरा इलेक्ट्रिकल वाला। तो अब आ गया अपना इलेक्ट्रिकल वाला। तो इसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक करना, ब्रेक करना वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना। तो क्या होगा ब्रेक करने से, हम जानते हैं वाटर में क्या होता है, वाटर H2O का बना होता है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी, है ना, देते हैं तो क्या था, साथ में थोड़ा सा एसिड लेना पड़ता है। एसिड क्या है, एक ऐसा केमिकल जो कि हमारे रिएक्शन के प्रोडक्ट में नहीं मिलता, बस पार्टिसिपेट करने में थोड़ा हेल्प करता है। इसे हम आ, अभी इसमें H2SO4 ले सकते हैं, H2SO4। थोड़ा अच्छा एसिड लो तो काम करेगा, ठीक ना? तो क्या होगा, तो ये हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग टूट जाएंगे 2 पार्ट में। तो हाइड्रोजन निकलता है और ये ऑक्सीजन निकलता है, ठीक ना? तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। होता क्या है, टू डिकम्पोज वाटर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। करते क्या है, एक कंटेनर लिया हमने, है ना, कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया, कुछ ड्रॉप्स एसिड के डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। ये बैटरी लिया, प्लस इधर ऐड किया, माइनस इधर ऐड किया। जहां प्लस ऐड करेंगे, प्लस वाले को हम लोग हमेशा एनोड बोलते हैं, और कैथोड बोलते हैं माइनस वाले को। बैटरी में होती है ना, एक प्लस और माइनस होता है, माइनस वाले को कैथोड और प्लस वाले को एनोड बोलेंगे, ठीक है? हम क्या देखते हैं कि कुछ देर बाद बबल्स निकलने शुरू होते हैं ऊपर। ये कार्बन की रॉड है, ये भी कार्बन की रॉड है, दो ब्लैक वाली जो दिख रही है ना, कार्बन रॉड, ग्रेफाइट भी बोलते हैं, जो आपकी पेंसिल की नोक होती है। ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, इसलिए ऐसा लेते हैं, ठीक है? तो होता क्या है, हाइड्रोजन प्लस चार्ज का होता है तो माइनस पर निकलेगा, माइनस कहाँ, कैथोड पर निकलेगा। ऑक्सीजन क्या होता है, माइनस चार्ज का होता है तो ये प्लस वाले पर निकलेगा, प्लस कहाँ, एनोड पर निकलेगा, ठीक ना? तो एनोड पर कौन निकला, एनोड पर हमारा निकला ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कहाँ निकलेगा, ये कैथोड पर निकलेगा, है ना? पूछते हैं एग्जाम में कि वेयर हाइड्रोजन इज रिलीज्ड, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं एट कैथोड। वेयर ऑक्सीजन इज रिलीज्ड, एट एनोड। पहली बात। दूसरी बात, तो हाइड्रोजन कहाँ कलेक्ट हुआ, हाँ, हाइड्रोजन के जो कलेक्शन हुआ वो डबल हुआ, ठीक है? डबल क्यों, देखो, हाइड्रोजन इसमें 2 पीस है, इसमें 1 पीस है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन 2 है तो बनेगा भी तो 2, है ना? और ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ अगर 1 है तो ऑक्सीजन 1 बनेंगे, ठीक है? इतनी बात समझ में आ रही है? तो हाइड्रोजन हमेशा डबल होता है। देखो ऊपर जरा सा पिक्चर में देखो आप, ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर इस पिक्चर में
हाइड्रोजन वाला जो है ना ये डबल हो रहा है, ज्यादा जगह इसमें बना हुआ है, और ऑक्सीजन वाले में जगह कम है, तो ये इसका वो हमेशा डबल होता है, ठीक है, 2 गुना होता है। क्लियर? ये भी एग्जाम में पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप क्या कर रहे हैं ना, अभी पूरा सुन लो बढ़िया से, और बाद में से पॉज कर करके बढ़िया से लिख लेना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना। जो स्क्रीनशॉट लेने से क्या पता है एक नुकसान क्या है, ज्यादातर बच्चे से मोबाइल की गैलरी में ही छोड़ दिया करते हैं, है ना, और उसे फिर लिखते नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है कि आप इसे पॉज कर लें, है ना, पॉज कर लें और इसे आप लिख लें, तो आपके पास नोट्स तैयार होते जाएंगे। अभी मत लिखना, पहले एक बार सुन लो बढ़िया से, लिखने के चक्कर में लोग सुन नहीं पाते और परेशानी होगी। तो हमने क्या पढ़ा था, पहला हीट वाला होता है, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाला होता है, तीसरा लाइट वाला होता है। तो लाइट वाला आ गया, इसे बोलेंगे सनलाइट डिकम्पोजिशन बोलेंगे। हम क्या करेंगे, ये है सिल्वर क्लोराइड, क्या नाम है इसका, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर चांदी को बोलते हैं, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड को धूप में अगर रख दो, ऐसे भी ना ये ग्रे कलर के नजर आएंगे आपको, है ना, प्लेट में रख दो ग्रे कलर का, फिर क्या होगा, तो धूप में रखने से यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, सनलाइट, सन लाइट लिखना होगा, ठीक है, मैंने लिखा नहीं क्योंकि ये एरो ना बड़ा बन नहीं रहा था मेरे से, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो क्या है ना, तो चांदी अलग होगा और ये क्लोरीन अलग होगा, और क्लोरीन हवा में उड़ जाती है ऊपर, एरो का मतलब ऊपर उड़ गया गैस बन करके, है ना, आप यहाँ जी भी लिख सकते हैं इसमें। तो ये उड़ गया, बस हमारे पास चांदी बच गई। तो इस प्लेट में चांदी बचती है, और चांदी ना ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, धूप से ये प्लेट हो सकता है गर्म हो जाए, लेकिन जहां पर चांदी है वहां पर गर्म नहीं होता, वहां पर ठंडा होता है, क्योंकि हीट को इसने एब्जॉर्ब करके रिएक्शन में यूज कर लिया, ठीक ना। तो ये भी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, और इसमें सनलाइट का यूज होगा। 3 तरह की एनर्जी हम लोग यूज कर रहे थे, पहला कौन सा, हीट किया था, दूसरा इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे, दूसरा क्या था, हमने यूज किया था किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, और तीसरा यूज किया सनलाइट का, है ना। क्लियर? तो क्या हुआ कि व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, पहले व्हाइट होगा, ये ग्रे कलर का बन जाएगा, है ना, व्हाइट से ग्रे। आपको कलर याद रखने हैं, ठीक है। सिल्वर मेटल फॉर्म होते हैं, सिल्वर का मेटल फॉर्म निकला हमें, ठीक है। ऐसा ही का और रिएक्शन, ये पहला रिएक्शन था, ऐसा एक रिएक्शन और भी होता है। हम क्लोरीन के जगह पर, ठीक ना, हम इस क्लोरीन के जगह पर हम ब्रोमीन भी ले सकते हैं, दोनों भाई भाई होता है, ठीक ना। 17th ग्रुप में, है ना, 17 नंबर ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में ये साथ में आते हैं, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, हम पढ़ेंगे इसको बाद में। तो सिल्वर ब्रोमाइड क्या करेगा, सिल्वर में और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्लोरीन था और ये ब्रोमीन है, क्लियर ना। तो यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, पहले के जमाने में जब ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती थी उसमें इसी का यूज करते थे, इसका और इसका दोनों का, क्लियर। तो इसमें हमने क्या देखा कि सनलाइट आई, है ना, सनलाइट आई और उसके कारण ये रिएक्शन हुआ। तो इसमें जो हीट आई, हीट यूज हुआ है, और अपना जो ये प्लेट है, प्लेट का जहां पर ये, आपको मैं दिखा दूं बढ़िया से, है ना, इस प्लेट में जहां पर ये केमिकल रखा हुआ है वो एरिया ठंडा हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, समझते हैं इसको बढ़िया से। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो मतलब अंदर, एंडो मीन्स अंदर, थर्म मतलब हीट, जिसमें हीट अंदर की ओर चला जाए। एक्चुअली ये टॉपिक मैंने पहले भी पढ़ाया था, है ना, इस जो सीरीज चल रही है वीडियो की चैप्टर 1 की, उसके पार्ट 1 में मैंने ये बताया था। यहाँ उसका थोड़ा और डिटेल से हम देख रहे हैं। तो डेफिनेशन क्या है, रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, खत्म बात, इतना ही। हीट इज एब्जॉर्ब, जब हीट एब्जॉर्ब हो जाए उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। इसमें कुछ मेन मेन पॉइंट है, इसको हमने की पॉइंट नाम दिया है, ठीक है ना। क्या है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली नीड एनर्जी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी लगती है। मैंने आपको पहले बताया था कौन कौन सा, या तो हीट लगेगा, या फिर लाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। जब हीट लगा था इसका नाम क्या था, आप कमेंट में बताएं, लाइट वाले का कमेंट में बताएं, और
इलेक्ट्रिसिटी वाला का भी कमेंट में आप बताइए कि क्या था, ताकि हम समझ सकें कि आप सही से समझ पा रहे हैं चीज़ों को। ठीक? तो इस पेज पे मैंने क्या पढ़ा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है, जिसमें हीट इज एब्जॉर्ब्ड, खत्म बात। नेक्स्ट, एक एक्टिविटी आपके बुक में दे रखी है, ठीक ना? उसमें क्या है, अच्छा मैंने इसका पिक्चर लगता नहीं लगाया, ओह सॉरी, या शायद पिक्चर नहीं होगा, ठीक ना? हाँ नहीं है, पेज नंबर 30 पे है। हाँ 10 पे रिएक्शन क्या हो रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जब मिलेगा अमोनियम क्लोराइड से तो क्या होगा। हम क्या करेंगे, टेक बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, बेरियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में लिया, बेरियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में लिया हमने, ऐड अमोनियम क्लोराइड, उसमें अमोनियम क्लोराइड ये डाल दिया, ये लिया टेस्ट ट्यूब में, ये डाल दिया। इसको करना क्या है, मिक्स यूजिंग ग्लास रॉड, ग्लास रॉड से हिलाते हैं, जैसे कैसे, आ, ग्लास में लेकर हम पानी और चीनी लेकर के चम्मच से हिलाते हैं इसको, तो इसी को, ये ग्लास की रॉड होती है, लैब में ग्लास रॉड से ही हिलाते हैं, चम्मच से नहीं हिलाते, ठीक ना? टच द टेस्ट ट्यूब, क्यों हिलाते हैं ग्लास रॉड से, क्योंकि ग्लास रॉड किसी से रिएक्शन नहीं करता। अगर चम्मच से हिलाएंगे, प्लास्टिक का चम्मच चलेगा, है ना, स्टील वाले से नहीं कर सकते क्योंकि वो रिएक्शन कर लेगा, मेटल है ना इसलिए। टच द टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब को आप टच करें तो क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा पूरा, ठीक है, इट बिकम्स कोल्ड। मतलब क्या हुआ, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था। क्लियर ना, खत्म बात। ज्यादा ठंडा होगा तो कभी कभी फ्रोस्ट भी जम जाते हैं, फ्रोस्ट क्या, बर्फ, है ना, बर्फ के टुकड़े बाहर बाहर जम जाएंगे। क्लियर, ठंडा हुआ तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपके बुक में दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी तक आपने जिसमें क्या देखा था, अभी हमने देखा था अभी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या था, हमने हीट दिया, है ना, और रिएक्शन हुआ तो बाद में जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो कोल्ड, ठंडा होगा। जितने भी ऐसे वाले रिएक्शन हैं, कैसे वाले, डिकम्पोजिशन वाले रिएक्शन, उस रिएक्शन का लिस्ट आप बना लीजिए, है ना, जितना मैंने इसमें बताया। इसके अलावा एग्जाम में बाहर से कुछ नहीं पूछता, ठीक ना, जो बुक में दिया उतना ही पूछा जाता है। तो लिस्ट बना लीजिए, और ये लिस्ट एग्जाम्पल में कभी भी पूछे आपसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन का डेफिनेशन बताइए और एग्जाम्पल दीजिए, उस एग्जाम्पल में आप इस लिस्ट में से कोई सा भी दे सकते हैं। क्लियर ना? आप ये वाला भी दे सकते हैं जो अभी हमने बताया था, है ना, ये वाला भी दे सकते हैं, ये रिएक्शन दे दो, है ना, फिर आपका ऊपर का जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन दो, ये रिएक्शन दो, सब चलेगा, ठीक है ना? क्लियर यहाँ तक, बढ़ते हैं आगे। क्विक रिविजन, हमने क्या क्या देखा अभी तक। कॉम्बिनेशन क्या था कि मेनी टू वन, ज्यादा समान था उससे एक बना। डिकम्पोजिशन क्या था, वन टू मेनी, एक था टूट करके बहुत सारे बने, ठीक है, क्लियर ना, बहुत सारे बने। एक्सोथर्मिक क्या हुआ, हीट आउट हुआ उसमें। एंडो मतलब इन, अंदर हुआ। ये चार बात हमने इसमें देखा। अब करते हैं कुछ इसका क्वेश्चन, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन कुछ है। विच इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन कौन सा है, ये दोनों भाई साहब मिला ये बना, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना। ये तो टूट गया, ये डिकम्पोजिशन है, ये टूट गया डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोजिशन ही है, बट बाकी चीज इसमें नहीं दे रखी, उड़ गया है, ठीक है ना। तो पहला वाला आंसर हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करता है, एक्सो मतलब एग्जिट होना, बाहर जाना, तो हीट रिलीज होना, ठीक ना। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज्ड इन रेस्पिरेशन, हम जब सांस लेते हैं, है ना, उसमें कौन सी गैस निकलती है, तो CO2 गैस निकलती है। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना देना, ठीक ना। अगला, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, ब्रेकिंग, डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना, ब्रेक इनटू मेनी सब्सटेंसेस, ठीक है ना, बी नंबर। नेक्स्ट, विच इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो टूट गया हो, ये वाला टूट गया है ना, बाकी ये वाला जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये टूटा है, अलग अलग बने हैं, ठीक है ना, डिकम्पोजिशन। बाकी सब क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बस बी है डिकम्पोजिशन। विच इज एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक क्या हुआ, बर्न करेंगे तो आग लगेगी तो गर्म होगा। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में हमें क्या होता है, जो सांस लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें हमें एनर्जी मिलती है, इसी एनर्जी से हम काम धाम करते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन सारे हीट होते हैं, ठीक है, हीट वाले। मैंने यहाँ बताया था ना अभी, जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कहाँ चला गया, इधर कहीं बताया था ना। हाँ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजुअली
क्या है, नीड एनर्जी, ये सारे एंडोथर्मिक ही होते हैं, ठीक ना, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द केसेस। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है यही आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, क्लियर ना। अगला, विच रिएक्शन यूजेस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किस में लगेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक करना सॉरी। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर क्या बनता है, हाइड्रोजन डबल होता है ना, हाइड्रोजन डबल होगा, क्यों, H2O के फॉर्मूले में हाइड्रोजन दुगुना है, ऑक्सीजन एक गुना है, इसलिए हाइड्रोजन डबल होगा इसमें। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे ड्यू टू सिल्वर फॉर्मेशन, है ना, सिल्वर फॉर्मेशन। विच इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक कौन सा है, जिसमें हीट निकलेगा बाहर, ये भी हीट बाहर निकला, एक्सोथर्मिक है। इसमें हीट लगा, इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन हीट लगेगा तब तो टूटेगा ना, इलेक्ट्रोलाइसिस में भी हीट लगा था, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगी थी, इसमें लगी है, इसमें निकली है तो एक्सोथर्मिक, ठीक ना। व्हाइट वॉशिंग क्या है, व्हाइट वॉशिंग इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ, संगमरमर बनता है घर, मार्बल का हो जाता है, ठीक ना, व्हाइट वॉशिंग में। नेक्स्ट वन, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं, टाइम बहुत लगता है करने में इसको, एक एक घंटे करके कई दिन लग जाते हैं, इसलिए वीडियो आने में टाइम लगती है, ठीक ना। ट्राई करूंगा जल्दी हो जाए। ब्राउन गैस इज लेड नाइट्रेट, क्या ब्राउन गैस इन लेड नाइट्रेट रिएक्शन इज, कौन सा था ब्राउन गैस, ब्राउन गैस NO2 होता है, रट लो इन सब बातों को, सेम चीजें पूछते एग्जाम में। एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब्स, हीट एब्जॉर्ब करता है। विच एनर्जी इज यूज्ड इन सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन, लाइट वाली एनर्जी, सिल्वर क्लोराइड लाइट वाली एनर्जी, सिल्वर क्लोराइड लाइट वाली एनर्जी। असर्शन रीजन, अच्छा एक बात बताओ, असर्शन रीजन करना आता है, कौन सा ऑप्शन होगा, ABC। देखो एक बार सुन लो जरा सा, हमें ऑप्शन ए लगाना होता है तब, है ना, जब, सॉरी थोड़ा इसको मिटा दूं, ये अपना छोटा होता है, ठीक ना, जब अपना क्या होगा, असर्शन सही हो जाए और रीजन भी सही हो और इसको ये एक्सप्लेन करे, तब हम लगाते हैं ए नंबर ऑप्शन। ये सही हो, ये सही हो, बट है ना, ये सही हो बट एक्सप्लेन नहीं कर पाए तो बी लगाते हैं, ठीक ना। ए सही हो, आर गलत हो जाए, ए सही हो, आर गलत हो जाए तो सी लगाते हैं, लेकिन जब अपना ए ही गलत हो जाए तो आर देखने की जरूरत नहीं है, वो डी लगाते हैं। वैसे उसमें आर सही हो गलत हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना ए जब गलत हो जाए तो डी लगाते हैं, ठीक है ना, डी बस, ए गलत बस डी में है, ध्यान रहेगा ना, ए सही आर सही, ए एक्सप्लेनेशन भी सही रहेगा, ए सही आर सही है ना, ये आर है, आर सही बट एक्सप्लेनेशन गलत है तो बी हो जाएगा, ए सही, ए सही बट आर गलत तो सी हो जाएगा, ए गलत हो जाए तो डी, ठीक है ना। क्या है इसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन फॉर्म वन प्रोडक्ट, कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट बनता है ना, मेनी टू वन, याद है आपको, तो सही बात है ये सही बात है। टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन, दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन करता है, ये भी सही बात है, और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही डेफिनेशन है ये वाला जो है, ठीक है ना। तो आर जो है ए को ही सही तरीके से डिफाइन किया, मतलब इसका आंसर अपना क्या ए हो जाएगा, तो बोथ दोनों सही है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, मैंने ए नहीं लिखा इसमें, ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नीड एनर्जी, अच्छी बात है, डिकम्पोज मतलब टूटना, ब्रेक होना, ब्रेक होने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी दोगे तो टूट जाएगा वो। बॉन्ड्स आर ब्रोकन, सही बात है, बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, इसलिए इसका भी ये हो जाएगा, क्लियर ना। नेक्स्ट वन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट, नहीं भैया, एक्सो मतलब एग्जिट होता है, ठीक है, ये गलत हो गया, जिसका ए गलत हो जाए उसका हमेशा डी होता है, क्लियर, याद रखना, ठीक है। हमें आर देखने की जरूरत है ही नहीं, बस ए वाला गलत हुआ है ना, ए गलत हो गया तो डी हो जाएगा आंसर। सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, हाँ सही बात है, होता है ऐसा। सिल्वर मेटल इज फॉर्म्ड, सही बात है, ये इसी के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लियर। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन से हाँ हीट निकलती है, उसी हीट से एनर्जी से हम काम करते हैं, हमारा बॉडी गर्म होता है, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, सही बात है, तो ए हो जाएगा इसका, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन आंसर,
मैंने हेडिंग नहीं डाला है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, पता है ये क्वेश्चन आंसर ऐसे हैं जो आपने अभी तक पढ़ा हो उस कॉन्सेप्ट को खोलेगा, है ना। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होता, बार बार पढ़िए और क्वेश्चन आंसर बार बार देखिए। लिखने से भी कुछ नहीं होता, एक बार लिखकर नोट्स बनाइए अच्छी बात है, वीडियो का लेक्चर सुनिए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? रिएक्शन है ना, a reaction in which two or more substances combine, a reaction in which two या more substances combine, दो या दो से अधिक सब्सटेंस जब कंबाइन करे टू फॉर्म वन प्रोडक्ट मिले तब, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल यही चिपका दो, आपके बुक का ही है, बुक का ही एग्जाम्पल चिपकाना अच्छा रहेगा। जिन बच्चों को याद नहीं होता उसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ये होता है, कार्बन प्लस O2 मिलकर हो जाएगा CO2, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल। इससे सिंपल एग्जाम्पल दुनिया में नहीं है, ठीक है, रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब ब्रेक करना, है ना। आपको ये वीडियो सब सुनते सुनते ना याद हो जाएगा सब कुछ। जो बच्चे 2 बार वीडियो सुन जाए ना, बढ़िया से याद हो जाएगा। इसलिए मैंने तोड़ तोड़ के कई पार्ट में पढ़ाया है ऐसे, है ना। पढ़ाओ इसमें, मतलब पढ़ो इसे। A decomposition reaction is a reaction in which one substance break into two or more simpler substances, है ना। दो या दो से छोटे सिंपल सब्सटेंस में टूटते हैं। ये बड़ा है, ये सिंपल है, ये सिंपल है, ठीक है। एग्जाम्पल बुक का तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर ना? बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट निकलती हो। रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। जो बच्चे पढ़ने में ठीक है पूरा लिख सकते हैं, जिनको याद नहीं होता, जिनकी इंग्लिश कमजोर है थोड़ी, वो बच्चे बस इतना सा कर ले काफी है। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। कोई भी टीचर मार्क्स नहीं काटेंगे, साइंस है, साइंस में मार्क्स ज्यादा नहीं कटते हैं अगर आपने फैक्ट लिखा है तो, है ना। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, बस याद रखना हीट इज रिलीज्ड। ये पूरा लिख दो, आंसर कंप्लीट। एग्जाम्पल लिख दो, ये मीथेन है ना, मीथेन। अरे चलना बंद हो गया ये तो, हाँ चलो। ये मीथेन है, इसका नाम लिख लो, ये है मीथेन, है ना। क्लास 10th में ही चैप्टर 4 में इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम, बहुत डिटेल से। रिएक्शन सब सीख जाओगे, बॉन्ड कैसे बनते हैं सब सीख जाओगे, गजब का केमिस्ट्री का नॉलेज होगा। मिथेन, मिथेन वही सीएनजी जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। होता क्या है, ये कार्बन करेगा कंबाइन किससे, ये कार्बन करेगा कंबाइन आपके, अच्छा ऑक्सीजन करेगा कंबाइन कार्बन से, ठीक है ना। तो बनेगा CO2, और जब ऑक्सीजन करेगा कंबाइन हाइड्रोजन से तो बनेगा H2O, वाटर बनेगा। और साथ में हीट निकलती है, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं भी किसी से कंबाइन करे, है ना, ऑक्सीजन कहीं भी किसी से कंबाइन करे उसे बर्निंग बोलते हैं हम लोग। और बर्न जब कुछ हो, कुछ जले, तो उसमें हीट गारंटी निकलता है। याद रखना ये सब बातें, है ना। सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ, माइंड में पूरा घुस जाएगा अच्छे से। व्हाट इज एन एक्सो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब हीट जिसमें अंदर की ओर आती हो। रिएक्शन, रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब, इतना भी लिखो काम चल जाएगा, सिंपल बच्चे इतना लिखें, पढ़ने वाले पूरा लिखें, ठीक है। हम कहें आप भी पढ़ने वाले बन जाइए, सिंपल क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, सिंपल आंसर लिखा रहा हूँ। ये इतना सा पार्ट कुछ बड़ी बात नहीं है, ये तो आपके क्वेश्चन का ही पार्ट रहता है। ध्यान से देखो मिल जाएगा। एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिएक्शन, ये आंसर में इज आगे आता है, क्वेश्चन में इज पहले आता है, बस इतना ही अंतर होता है बस। सब आंसर में देखना यही होगा, मैंने लिखा ही ऐसा है कि सिंपल हो। एग्जाम्पल टूट जाएगा, ठीक है ना, खत्म बात। नेक्स्ट वन इज, अच्छा एक बात बताऊं जरा सा, इसको ना याद कराता हूँ, देखो कितना आसान होता है। कहीं भी ये आपको कार्बोनेट हो ना, इसका इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, पहले बताया था मैंने। ये कार्बोनेट कहीं भी हो ना, हीट करने पे, यहाँ पर ना हीट होता है, हीट करने पे कार्बोनेट जो है ना, इसमें CO3 है, CO2 निकल जाएगा आगे, है ना। एक इसमें O चला गया, इसमें एक O रह गया एक्स्ट्रा। वही एक O जो रह गया एक्स्ट्रा ना, कहाँ गया, एक O जो रह गया एक्स्ट्रा, ये वाला एक O इस Ca के साथ ऐड होकर यहाँ पर रह जाएगा CaO, और CO2 उधर निकल जाएगा। कहीं भी कितनों भी रिएक्शन आप पढ़ लो जीवन में, एक बात याद रखना, कहीं भी कार्बोनेट होगा ना, उससे गारंटी CO2 निकलना ही है ना। आपको ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, हाँ, थर्ड चैप्टर में आएगा सब मेरे ख्याल से। थर्ड चैप्टर में ऐसा भी एक फिर से रिएक्शन आएगा, CO3 वाले, कई रिएक्शन होंगे।
सब में CO2 निकलेगा। क्लियर ना? बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन? थर्म मतलब हीट। जब हीट से कोई डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना, जब हीट से कोई ब्रेक कर जाए उसे थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स डाउन यूजिंग हीट, इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको। क्लियर? सिंपल सा है। एग्जाम्पल दे सकते हो। कौन सा? वही जो अभी पढ़े थे, है ना? ये वाला एग्जाम्पल चिपका देना। थर्मल डिकम्पोजिशन ही है ये। क्लियर? व्हाट हैपेंस इन एक्टिविटी 1.4? अब याद करो, मुझे तो याद है ना, मैं तो भूल गया 1.3 में 1.4 में क्या था। लिखते समय मैंने लिखा था। अच्छा चलो ठीक है, याद आ गया। कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO, है ना? CaO जिसको क्विक लाइम बोलते हैं, रिएक्ट्स विथ वाटर, ये वाटर से किया रिएक्ट, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बनेगा क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, है ना? एंड रिलीज हीट, प्लस हीट निकलेगा। अच्छी बात है। तो एक्टिविटी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता, ठीक ना? मैं बता दूं, ये मैंने लिख दिया था क्या हुआ था, ठीक ना? अलग बात है। द बीकर बिकम्स हॉट, ये आपको दिया रहता है, आपको क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? मतलब ये आंसर आपका रहेगा, ये वाला ये क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? ऐसा होता है एग्जाम में। क्लियर? बढ़े आगे। अच्छा, एक बात बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन बहुत तगड़ा है ना? तगड़ा इन्फॉर्मेशन ये है कि मैं अभी एक काम शुरू करने जा रहा हूँ। क्या? ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग कराने जा रहा हूं मैं। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कांटेक्ट नंबर सब दे दूंगा कभी, है ना? ऐप के थ्रू बता दूंगा मैं। आप आ, वीडियो पर ध्यान रखें, किसी वीडियो पर आएगा इसका इंफॉर्मेशन। ऑनलाइन टीचिंग, जो भी बच्चे हैं CBSC है ना, और ICSC जो भी बच्चे हैं उनको बताऊंगा। बाद में कभी शुरू करेंगे बिहार बोर्ड के लिए, शायद ना भी शुरू करूं, उनका सिर्फ वीडियो आएगा। ज्यादातर बच्चे इसके और कुछ इसके भी चलेंगे, कुछ बैच, ज्यादा बैचेस करेंगे ICSC के। जो इंटरेस्टेड हो कमेंट में बताना, है ना? ऑनलाइन टीचिंग में कराऊंगा बैठ करके इसी तरह से। क्लियर ना? बढ़ते हैं आगे। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? 7th नंबर। Why is activity of mixing quick lime and water exothermic, है ना? क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है, क्यों होता है? सुनो एक बात, ऐसे आंसर कुछ भी आएंगे तो आप सोचोगे कि आपने अभी पढ़ा है क्विक लाइम और वाटर का रिएक्शन पढ़ा तो एक्सोथर्मिक था, हम लिख देंगे। बट ऐसा क्वेश्चन शायद आ जाए क्या, कि कुछ केमिकल हो ए, केमिकल बी, जिसको आपने कभी जाना नहीं, ठीक है? ए भी नहीं रहेगा, कुछ और दिया रहेगा, सही में केमिकल कोई दिया रहेगा, ठीक है ना? बस बता रहा हूँ, कुछ केमिकल है यहाँ पर दिया हुआ, ये केमिकल रिएक्शन किया इससे, ठीक है ना? तो वो एक्सोथर्मिक क्यों है, पूछेगा। वो एक्सोथर्मिक क्यों है? सिंपल सा आंसर, एक्सोथर्मिक बोल रहा है ना वो, सिंपल बोलना, उसमें हीट निकला था इसलिए एक्सोथर्मिक है। आपने वो रिएक्शन पढ़ा नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं उससे, बस हीट पूछा उसने, एक्सोथर्मिक है तो सही बात होगा, तब तो पूछ रहा है ने। बस आपको लिखना क्या है? बिकॉज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, इतना लिख दो, काम खत्म। ये शॉर्ट में। पढ़ने वाले बच्चे आंसर थोड़ा बड़ा करना, ठीक है ना? क्या करोगे? मिक्सिंग क्विक लाइम एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक, है ना? इज एक्सोथर्मिक बिकॉज हीट इज रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन, इतना लिखना, ठीक ना? अब कोशिश करना कि पूरा ही लिखना, बिकॉज से कोई आंसर शुरू नहीं होता है। क्लियर ना? बढ़े आगे हम लोग। थोड़ी देर बाद एक ऑनलाइन मीटिंग है मेरी, है ना? इसमें ज्वाइन होना है, फटाफट रिकॉर्ड कर लूं मैं। व्हाट इज व्हाइट वॉशिंग? व्हाइट वॉशिंग क्या है? व्हाइट वॉशिंग इज अ प्रोसेस वेयर स्लैग्ड लाइम इज अप्लाइड ऑन वॉल। स्लैग्ड लाइम याद है ना? स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, ठीक है ना? याद रखना बात को। इनकी लिस्ट बना लो, जितने भी केमिकल और उसके नाम जो बताए मैंने, बहुत काम आएगा आगे। इट रिएक्ट्स विथ, ये क्या करता था याद है ना? ये रिएक्ट करता था CO2 से, तो बनाता था CaCO3 बनाता था। इट रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया था, जो कि शाइनी फिनिश देता है ना? शाइनी फिनिश, ये एग्जाम में जरूर लिखना। ये की पॉइंट कहलाते हैं ना, की वर्ड कहलाते हैं, सॉरी, ये की वर्ड कहलाते हैं क्वेश्चन के। इनको लिखोगे नाम, नंबर बढ़िया मिलता है, शाइनी फिनिश देता है।
और ये दोनों का नाम लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छी बात, बढ़े आगे। इतने हैं भाई, चलो। 10, राइट द रिएक्शन ऑफ व्हाइट वॉशिंग। तो मैंने अभी लिखा था यहाँ पे, है ना, कहाँ गया था, मैंने ये लिखा था अभी, व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन यही है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बना लो CO2, ये दोनों रिएक्शन करेंगे, ये हवा में जो रिएक्शन वही करते हैं, रिएक्शन बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका दीवार चमकता है इससे, और ये वाटर ना उड़ जाता है ऊपर, है ना, इसमें गैस लिख दो, ये भाप बन करके उड़ जाएगा पूरा, जो गीला रहता है शुरू में ना वो उड़ जाएगा पूरा, ठीक है ना। वो तो पानी है, बाद में इसी ये भी उड़ता है। व्हाट इज रेस्पिरेशन, सांस लेना और ग्लूकोज का पाचन होना। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू गिव एनर्जी। ग्लूकोज रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, याद है ना ग्लूकोज, C6H12O6, C6H12O6 प्लस ये क्या बनता है, ऑक्सीजन कंबाइन करेगा कार्बन से बनेगा CO2, ऑक्सीजन कंबाइन करेगा हाइड्रोजन से बनेगा H2O, है ना। और ऑक्सीजन ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं करेगा, करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ में हीट निकलती है, यही है रेस्पिरेशन, ठीक ना। सांस लेकर के खाना पचा, खाना से एनर्जी निकालना, पचाना तो पहले हो जाता है। वाई इज रेस्पिरेशन एक्जोथर्मिक, सिंपल, मैंने क्या बताया अभी, हीट इज रिलीज्ड, ठीक ना। कोई भी चीज पूछा जाए, जैसे यहाँ था, है ना, कोई भी चीज पूछा जाए कि एक्जोथर्मिक क्यों है, बस बताना कि उसमें हीट रिलीज होती है, इतना ही लिखना है आपको, क्लियर ना। क्या था, रेस्पिरेशन इज एक्जोथर्मिक, रेस्पिरेशन इज एक्जोथर्मिक बिकॉज इट रिलीजेज हीट, या फिर हीट इज रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, तो से फेरस सल्फेट को हीट करते हैं तो ये तीनों भाई साहब निकलते हैं, कौन कौन सा, ये तीनों, आयरन ऑक्साइड, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और कलर चेंज होता है, ग्रीन क्रिस्टल टर्न्स ब्राउन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कलर जितने भी आते हैं कलर को जरूर याद करो, बाद में परेशान कर दे, टफ क्वेश्चन बनते हैं कलर से, कलर याद नहीं होते हैं, बाद में एग्जाम में 10-15 नंबर कम आते हैं बच्चों को, फिर 85 पे बच्चे लटक जाते हैं। इन सब चीजों को याद कर लोगे ना बढ़िया बढ़िया सब, 85 से आपका मार्क्स बूस्ट करके ऊपर चला जाएगा, है ना। और गैस निकलती है, ये दोनों गैस निकलती है, ठीक है ना, गैस, क्लियर ना। बढ़ते हैं आगे। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज हीटिंग FeSO4, अरे हीट करेंगे तो क्या निकलेगा, टूट जाएगा वो, किसी चीज को हीट करो तो टूट जाएगा, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लाइसिस मतलब ब्रेक करना, वाटर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस, अ प्रोसेस इन विच वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर ना। ब्रेक करना है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। बात आ रही है समझ में, नीचे कमेंट में लिखते जाओ यस अगर आ रही है तो। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन इलेक्ट्रोलाइसिस इन वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर में क्या होता है, क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, और क्या निकलता है, हाइड्रोजन कलेक्ट होता है और ऑक्सीजन भी कलेक्ट होता है, और हाइड्रोजन जो है ना डबल अमाउंट में होता है ऑक्सीजन से, दो बातें होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंस व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज केप्ट इन सनलाइट, सिल्वर क्लोराइड जब करेंगे तो क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा ये, और ग्रे ग्रे कलर जो है ना होगा, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे, सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे बिकॉज इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर एंड क्लोराइड, क्लोरीन, तो क्लोरीन तो भाई साहब उड़ जाएगा, है ना, बस सिल्वर बच जाएगा चांदी प्लेट में, मजे करो इसका। राइट द रिएक्शन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यही तो था, AgCl, Ag अलग और Cl2 अलग। Why is सिल्वर क्लोराइड इज इंपॉर्टेंट, सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में पहले यूज होता था, अब तो यूज नहीं होता है, तभी इंपॉर्टेंट काहे होगा, क्लियर ना। पहले बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए था, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए बता रहा मैं। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज सिल्वर क्लोराइड डिकम्पोजिशन, किस तरह का था ये फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन कहलाता है, फोटो मीन्स लाइट, केमिकल मतलब केमिकल, है ना, लाइट की हेल्प से जब केमिकल टूट जाए, है ना, ब्रेक हो जाए तो फोटो लाइट था ना, पहले क्या था, एक था थर्म वाला, ठीक है,
एक था TH थर्म वाला, दूसरा था इलेक्ट्रोलाइसिस, तीसरा क्या है फोटोलाइसिस, ठीक है। ये थर्मोलाइसिस बोलते हैं, थर्मोलाइसिस बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये हीट वाला, ये इलेक्ट्रिसिटी वाला, ये लाइट वाला। क्लियर? बढ़े आगे, चलो। व्हाट हैपेंस इन द रिएक्शन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड? तो बेरियम हाइड्रोक्साइड वाला और अमोनियम क्लोराइड वाले में क्या हुआ था? क्या हुआ था? कोल्ड हो गया था, सर्दी नहीं लगी थी, ठंडा हो गया था रिएक्शन, टेस्ट ट्यूब कोल्ड हो गया था और हीट एब्जॉर्ब हो गया था, इसका मतलब खत्म बात। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन था, कई बार देख चुके हैं, बार बार देखो याद हो जाएगा, ठीक है। Why do decomposition reaction need energy? डिकम्पोजिशन में बॉन्ड्स होते हैं दो चीजों के बीच में, इस बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है, तो तोड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी, है ना। बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स, है ना। तो मतलब क्या हुआ, देखो वीडियो को देखा करो, बढ़िया बढ़िया टिप्स दे रहा हूँ, वीडियो को देखा करो। उसके बाद खत्म हो चुका है ना, लास्ट क्वेश्चन था, वीडियो को देखा करो। उसके बाद करो क्या, नोट्स को लिख लेना, नोट्स को रिटन फॉर्म में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, लिख लो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारा हो जाएगा, भर जाएगा आपका। लेकिन ये बात गारंटी है, इतना तुम लिख लो ना क्वेश्चन आंसर, जरूरत नहीं किसी चीज की, किसी बुक से एक्स्ट्रा कुछ करने की। अगर लिख लो तो ये भी अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम बार बार देखो, माइंड में सेट रहेगा। लिखोगे तो पढ़ोगे तो नहीं कभी, वीडियो रहेगा तो देखोगे, लेकिन वीडियो कितना देखोगे, मोबाइल भी तो मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। तो लिख लो, जैसा आपकी मर्जी, आपके पास जैसी सुविधा है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, अगले क्या वीडियो का करो वेट, तब तक पढ़ाई करते रहो। जिंदाबाद, जय हिंद।